अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक ऐसा इंसान है जिसने कभी लॉटरी नहीं जीती, कभी रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं बेचा, फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? उसका नाम है वॉरेन बफेट। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है कि उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी दौलत सिर्फ 10 ऐसे एसेट्स बनाकर खड़ी की जिन्हें आज भी एक साधारण मिडिल क्लास इंसान अपनी जिंदगी में अपना सकता है। सवाल है, वे 10 एसेट्स कौन से हैं जिन्होंने एक साधारण लड़के को ओमाहा का ओरेकल बना दिया? आइए वॉरेन बफेट की सोच से उन 10 एसेट्स का राज जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, एक बूढ़े कारीगर ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें सोना, चांदी या जमीन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ 10 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने जीवन में बना लिया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी गरीब नहीं होंगी। बेटे ने हैरानी से पूछा, क्या ये कोई खजाना है? कारीगर मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये खजाना नहीं बल्कि ऐसे बीज हैं जो एक बार बो दिए जाएं तो पूरी जिंदगी फल देते रहते हैं। ज्यादातर लोग पेड़ का फल खरीदते हैं, लेकिन समझदार लोग पेड़ लगाते हैं। यही कारण है कि कुछ परिवार हर साल पहले से मजबूत होते जाते हैं, जबकि कुछ परिवार जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती हैं। आज हम उन 10 बीजों की बात करेंगे जिन्हें दुनिया के सफल लोग अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप बिना लाखों रुपए के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो बड़ी कमाई भी धीरे धीरे हाथ से निकल सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए तब वीडियो शुरू करते। बूढ़े कारीगर ने अपने बेटे के सामने एक खाली मिट्टी का घड़ा रखा। उसने पूछा, अगर ये घड़ा हर दिन थोड़ा थोड़ा भरता रहे तो 1 साल बाद इसमें कितना पानी होगा? बेटे ने कहा, पूरा भर जाएगा। कारीगर मुस्कुराया और बोला, पैसा भी ऐसा ही है, लेकिन घड़ा भरने से पहले ये देखो कि उसमें पानी आ कहां से रहा है। अगर पानी की धार ही छोटी है तो घड़ा कभी जल्दी नहीं भरेगा। यही पहला एसेट है अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफल लोग खुद को इतना काबिल बना लेते हैं कि उनकी कीमत बाजार में हर साल बढ़ती रहती है। एक नई स्किल, एक नई भाषा, एक नया बिजनेस आइडिया या किसी समस्या का समाधान करने की कला, ये सब ऐसी संपत्ति हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। जो इंसान खुद की कीमत बढ़ाता है उसके लिए पैसा कमाना धीरे धीरे आसान होता जाता है। कारीगर ने बेटे से कहा, अगर तुम्हारी कमाई करने की ताकत हर साल बढ़ती रही तो बाकी 9 एसेट्स अपने आप तुम्हारे जीवन में आते चले जाएंगे। लेकिन अगर यही ताकत रुक गई तो बड़ी से बड़ी बचत भी एक दिन खत्म हो सकती है। अब सवाल है, दूसरा एसेट कौन सा है जो कमाए हुए पैसे को हमेशा के लिए संभाल कर रखता है? कारीगर अपने बेटे को गांव के बाहर एक पुराने पुल के पास ले गया। उसने पूछा, अगर इस पुल का एक खंभा अचानक टूट जाए तो क्या पूरा पुल सुरक्षित रहेगा? बेटे ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो कभी भी गिर सकता है। कारीगर बोला, इंसान की आर्थिक जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही पुल की तरह होती है। बीमारी, नौकरी छूट जाना, घर में अचानक बड़ा खर्च, ये सब बिना बताए आते हैं। जिसके पास पहले से बचाकर रखा हुआ पैसा नहीं होता वो मजबूरी में कर्ज लेता है और कर्ज धीरे धीरे उसकी मेहनत की कमाई को निगलने लगता है। लेकिन समझदार लोग पहले ही एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिसे वे केवल मुश्किल समय में ही इस्तेमाल करते हैं। यही है इमरजेंसी फंड। ये पैसा अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि बुरे समय में सम्मान के साथ खड़े रहने के लिए होता है। कारीगर ने बेटे से कहा, धनवान वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, धनवान वो है जो मुसीबत आने पर भी घबराता नहीं, क्योंकि उसके पास तैयारी होती है। बेटे की आंखों में अब समझ की चमक आने लगी। उसे एहसास हुआ कि संपत्ति सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि सही समय के लिए संभाल कर रखने से भी बनती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, ऐसा कौन सा तीसरा एसेट है जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगा देता है ताकि समय के साथ वही पैसा और पैसा पैदा करे? बूढ़े कारीगर ने बेटे को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लो। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या ये बीज बड़ा हो गया? बेटे ने कहा, नहीं, ये तो वैसा ही है। कारीगर मुस्कुराया और बोला, अब इसे जमीन में बो दो, पानी दो और धैर्य रखो। फिर उसने कहा, पैसा भी बीज की तरह होता है। अगर उसे सिर्फ संभाल कर रखोगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो वही पैसा समय के साथ कई गुना बढ़ सकता है। यही तीसरा एसेट है, सोच समझकर किया गया निवेश। निवेश का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं होता। निवेश का मतलब है आज का थोड़ा त्याग, ताकि आने वाला कल ज्यादा मजबूत हो। जो लोग हर कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए लगाते हैं वे समय को अपना साथी बना लेते हैं। कारीगर ने बेटे की ओर देखकर कहा, सबसे बड़ी गलती गलत निवेश करना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है कभी निवेश की शुरुआत ही न करना। बेटे ने पहली बार महसूस किया कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि भविष्य बनाने का एक साधन भी है। लेकिन अभी एक और राज बाकी है। चौथा एसेट ऐसा है जो बिना पैसे के भी बनाया। एक दिन बूढ़ा कारीगर अपने बेटे को जंगल ले गया।
रास्ते में उसने एक सूखा हुआ पेड़ दिखाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये पेड़ क्यों सूख गया? बेटे ने कहा, शायद इसे पानी नहीं मिला होगा। कारीगर ने सिर हिलाया और बोला, पानी की कमी थी, लेकिन एक और वजह भी थी। ये पेड़ बिल्कुल अकेला था। इसके आसपास कोई दूसरा पेड़ नहीं था जो तेज हवा से इसे बचा सके। फिर उसने बेटे की ओर देखकर कहा, इंसान भी अकेले बहुत दूर नहीं जा सकता। जीवन में कई दरवाजे मेहनत से खुलते हैं, लेकिन कुछ दरवाजे सही लोगों से मिलने पर खुलते हैं। एक अच्छा गुरु, ईमानदार दोस्त, अनुभवी सलाहकार या मेहनती लोगों का साथ, ये सब ऐसी संपत्ति हैं जिनकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। कई बार एक सही सलाह कई वर्षों की मेहनत बचा देती है। कारीगर ने बेटे से कहा, याद रखना, जिन 5 लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाते हो। इसलिए दोस्त चुनने में कभी जल्दबाजी मत करना। बेटे ने चारों ओर देखा। अब उसे समझ आने लगा था कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि सही लोगों का साथ भी होती है। लेकिन अभी 5वां एसेट बाकी है। ये वो संपत्ति है जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम कर सकती है। अगली सुबह बूढ़ा कारीगर अपने बेटे को नदी किनारे ले गया। वहां 2 आदमी पानी भर रहे थे। पहला आदमी हर दिन बाल्टी से पानी भरकर गांव पहुंचाता था। जैसे ही वो रुकता, उसकी कमाई भी रुक जाती। दूसरे आदमी ने कई महीनों की मेहनत से नदी से गांव तक एक छोटी नहर बना दी थी। अब पानी अपने आप बहकर पहुंचता था। कारीगर ने पूछा, इन दोनों में ज्यादा समझदार कौन है? बेटे ने तुरंत कहा, जिसने नहर बनाई, क्योंकि अब उसे हर दिन वही काम दोबारा नहीं करना पड़ता। कारीगर मुस्कुराया, यही 5वां एसेट है। सिर्फ समय बेचकर पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी केवल समय बेचते रहना सबसे बड़ी भूल है। समझदार इंसान धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां उसकी मेहनत का फल बार बार मिलता रहे। ये किसी निवेश से मिलने वाली आय हो सकती है, किसी किराए की आय हो सकती है, या ऐसी डिजिटल चीज जिसे एक बार बनाने के बाद बार बार लोग खरीदें या देखें। कारीगर ने बेटे से कहा, जब तक तुम्हारा पैसा और तुम्हारा काम दोनों तुम्हारे लिए कमाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक असली आर्थिक आजादी अधूरी रहेगी। बेटे ने पहली बार महसूस किया कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जो समय के साथ खुद कमाती रहे। लेकिन अभी सबसे अनमोल एसेट बाकी है। ये ऐसा खजाना है जिसे खो दिया तो बाकी सभी एसेट्स भी धीरे धीरे हाथ से निकल सकते हैं। एक दिन बूढ़ा कारीगर अपने बेटे को बाजार ले गया। वहां 2 दुकानदार थे। पहला दुकानदार की दुकान छोटी थी, लेकिन उसके सामने ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। दूसरे दुकानदार की दुकान बड़ी थी, सामान भी ज्यादा था, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? कारीगर ने कहा, पहला दुकानदार हर बार अपना वादा निभाता है, लोग उसकी बात पर भरोसा करते हैं। दूसरा कई बार लोगों को धोखा दे चुका है, इसलिए अब कोई उसके पास लौटकर नहीं आता। फिर कारीगर ने बेटे की ओर देखा और बोला, दुनिया में एक ऐसी संपत्ति है जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा होती है। उसका नाम है प्रतिष्ठा। विश्वास कमाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक गलत फैसला काफी होता है। जिस इंसान की बात पर लोग भरोसा करते हैं, उसके लिए अवसर अपने आप आने लगते हैं। उसे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे काम मिलते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलते जाते हैं। कारीगर ने कहा, अगर पैसा खो जाओ तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर भरोसा खो दिया तो उसे वापस पाने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। बेटे ने उस दिन समझ लिया कि असली दौलत सिर्फ बैंक में नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों में भी होती है। लेकिन अभी 7वां एसेट बाकी है। ये वो संपत्ति है जो इंसान को हर बदलते दौर में आगे रखती है, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। अगले दिन बूढ़ा कारीगर अपने बेटे को एक पुराने पुस्तकालय में ले गया। चारों ओर धूल जमी हुई किताबें थीं। बेटे ने कहा, यहां तो कोई आता भी नहीं। कारीगर ने एक किताब उठाई और बोला, यही इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के ज्यादातर लोग सोना ढूंढते हैं, लेकिन असली सोना अक्सर किताबों और सीखने में छिपा होता है। फिर उसने बेटे से पूछा, अगर 2 लोगों के पास बराबर पैसा हो, लेकिन एक के पास सही ज्ञान हो और दूसरे के पास न हो, तो 5 साल बाद कौन आगे होगा? बेटे ने बिना सोचे जवाब दिया, जिसके पास ज्ञान होगा। कारीगर मुस्कुराया, बिल्कुल, क्योंकि पैसा खो सकता है, लेकिन सही ज्ञान दोबारा पैसा बनाना सिखा देता है। हर नई किताब, हर नया अनुभव, हर नई सीख तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा एसेट जोड़ती है जिसका ब्याज पूरी जिंदगी मिलता रहता है। दुनिया बदलती रहेगी, नौकरियां बदलेंगी, तकनीक बदल जाएगी, लेकिन जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, उसे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। कारीगर ने बेटे से कहा, रोज सिर्फ 30 मिनट अपने दिमाग में निवेश करो। एक दिन यही आदत तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां केवल मेहनत पहुंचाने में असफल हो जाती है। बेटे ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि सबसे बड़ा बैंक इंसान का अपना दिमाग है। लेकिन अभी 8वां एसेट बाकी है।
ये ऐसा एसेट है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी हर बड़ी सफलता की नींव उसी पर टिकी होती है। एक शाम बूढ़ा कारीगर अपने बेटे को एक सुनसान रास्ते पर ले गया। कुछ दूर चलने के बाद बेटा थककर एक पत्थर पर बैठ गया। कारीगर बिना रुके आगे बढ़ता रहा। बेटे ने पूछा, आपकी उम्र मुझसे 3 गुना ज्यादा है, फिर भी आप मुझसे तेज कैसे चल रहे हैं? कारीगर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने वर्षों तक अपने शरीर को खर्च नहीं किया, बल्कि उसमें निवेश किया है। फिर उसने एक गहरी बात कही, जिस इंसान का शरीर साथ छोड़ देता है, उसकी बाकी सारी संपत्ति धीरे धीरे उसी शरीर को बचाने में खर्च होने लगती है। महंगी कार, बड़ा घर, भरा हुआ बैंक अकाउंट, इन सब का कोई अर्थ नहीं अगर सुबह उठने की ताकत ही न बचे। इसलिए समझदार लोग रोज थोड़ा समय अपने शरीर के लिए निकालते हैं। संतुलित भोजन, रोज की सैर, पर्याप्त नींद और शांत मन, ये खर्च नहीं बल्कि ऐसे निवेश हैं जिनका लाभ हर दिन मिलता है। कारीगर ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, दुनिया की हर दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य हमेशा पूरी तरह वापस नहीं आता। इसलिए अपने शरीर को कभी हल्के में मत लेना। बेटे को अब समझ आने लगा था कि असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से शुरू होती है। उस रात बूढ़ा कारीगर अपने बेटे को गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये पेड़ किसने लगाया था? बेटे ने कहा, नहीं, शायद वो इंसान अब इस दुनिया में भी नहीं होगा। कारीगर ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, यही तो उसकी सबसे बड़ी जीत है। इंसान चला गया, लेकिन उसका लगाया हुआ पेड़ आज भी हजारों लोगों को छाया दे रहा है। फिर उसने बेटे से पूछा, बताओ असली अमीर कौन है? वो जो सिर्फ अपने लिए कमाता है या वो जो अपने बाद भी लोगों के काम आता है? बेटा कुछ देर तक चुप रहा। अब उसे जवाब मिल चुका था। कारीगर बोला, 9वां एसेट है तुम्हारी विरासत। विरासत केवल जमीन, मकान या बैंक बैलेंस नहीं होती। विरासत होती है तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और वो अच्छाई जिसे लोग तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखें। धन खत्म हो सकता है, संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन एक अच्छा नाम पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। कारीगर ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, ऐसी जिंदगी जीना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व की मिसाल दें। यही सबसे बड़ी सफलता है। बेटे की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा छोड़ जाना है जो समय से भी बड़ा हो। लेकिन अभी आखिरी और सबसे शक्तिशाली एसेट बाकी है। यदि ये नहीं है तो पहले बताए गए 9 एसेट्स भी धीरे धीरे बिखर सकते हैं। सूरज उगने से पहले बूढ़ा कारीगर अपने बेटे को खेतों में ले गया। खेत के एक हिस्से में फसल लहलहा रही थी, जबकि दूसरे हिस्से की जमीन बिल्कुल सूखी थी। बेटे ने पूछा, दोनों खेत एक ही गांव में हैं, फिर इतना अंतर क्यों? कारीगर ने जवाब दिया, क्योंकि पहले किसान ने रोज थोड़ा थोड़ा काम किया, दूसरे ने सोचा कल से शुरू करूंगा, और उसका कल कभी आया ही नहीं। फिर वह बेटे की ओर मुड़ा और बोला, यही है 10वां और सबसे शक्तिशाली एसेट, अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल सुबह जल्दी उठना नहीं होता। अनुशासन का मतलब है जब खर्च करने का मन हो तब बचत करना, जब हार मानने का मन हो तब एक कदम और बढ़ाना, जब कोई देख न रहा हो तब भी सही काम करना। प्रतिभा तुम्हें शुरुआत दिला सकती है, किस्मत तुम्हें एक मौका दे सकती है, लेकिन केवल अनुशासन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। कारीगर ने अपनी जेब से 10 छोटे छोटे पत्थर निकाले और बेटे के हाथ पर रख दिए। वो बोला, ये 10 पत्थर उन 10 एसेट्स की निशानी है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया, लेकिन याद रखना, इन्हें जोड़कर रखने वाला धागा सिर्फ एक है, अनुशासन। अगर धागा टूट गया तो सारे पत्थर बिखर जाएंगे। बेटे ने उन पत्थरों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसे अब समझ आ चुका था कि अमीरी अचानक नहीं आती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बढ़ाना और पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना एक आदत है, और वही आदत इन 10 एसेट से बनती है। कुछ वर्षों बाद वही बेटा अब एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसने अपने बूढ़े पिता से पूछा, पिताजी, आपने मुझे कभी सोना, जमीन या बड़ी दौलत क्यों नहीं दी? कारीगर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें पैसा दे देता तो शायद एक दिन वो खत्म हो जाता, लेकिन मैंने तुम्हें सोचने का तरीका दिया है, ये कभी खत्म नहीं होगा। बेटा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने पिता के बताए 10 एसेट्स को याद किया। कमाई बढ़ाने की क्षमता, आपातकालीन फंड, सही निवेश, अच्छे लोगों का साथ, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, अच्छी प्रतिष्ठा, ज्ञान, स्वास्थ्य, विरासत, अनुशासन। तभी कारीगर ने अपनी आखिरी सीख दी, बेटा दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, दूसरे वे जो एसेट्स बनाते हैं। कुछ समय बाद पैसा खुद उनके पीछे आने लगता है। उस दिन बेटे ने समझ लिया कि अमीर बनने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता।
हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन एक सही फैसला भविष्य की एक नई ईंट बनाता है। और जब ऐसी हजारों ईंटें जुड़ती हैं, तब जाकर आर्थिक आजादी की इमारत खड़ी होती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आज से 1 साल बाद क्या मेरे पास पहले से ज्यादा एसेट्स होंगे या सिर्फ ज्यादा खर्च? यही सवाल आपके भविष्य का जवाब तय करेगा। 1 साल बीत चुका था। कारीगर ने बेटे को फिर अपने पास बुलाया और बिना कुछ पूछे एक पुरानी डायरी उसके हाथ में रख दी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो मापा जाता है वही बढ़ता है। बेटे ने डायरी खोली। उसमें हर महीने का हिसाब लिखा था। कितनी बचत हुई, कौन सी नई स्किल सीखी, कितनी किताबें पढ़ी, कितना निवेश बढ़ा, किस गलती से नुकसान हुआ और उससे क्या सीख मिली। कारीगर ने कहा, ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन अपनी प्रगति कभी नहीं देखते, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बदल ही नहीं रही। फिर उसने बेटे से पूछा, अगर नाव चल रही हो लेकिन तुम कभी पीछे मुड़कर न देखो तो क्या तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो? बेटे ने कहा, नहीं। कारीगर बोला, इसीलिए हर महीने खुद का हिसाब जरूर लेना, बैंक बैलेंस का ही नहीं, आदतों का भी। उस दिन बेटे ने तय किया कि हर महीने के आखिरी दिन वो खुद से 5 सवाल पूछेगा। क्या मैंने इस महीने कोई नया एसेट बनाया? क्या मेरी कमाई की क्षमता पहले से बेहतर हुई? क्या मैंने बेकार के खर्च कम किए? क्या मैंने कुछ नया सीखा? और क्या मैं पिछले महीने वाले इंसान से बेहतर बना? कारीगर मुस्कुराया, जिस दिन तुम्हें इन सवालों के जवाब हाँ में मिलने लगेंगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी दौलत सिर्फ जेब में नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में बढ़ रही है। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है। अमीर लोग एक ऐसा नियम अपनाते हैं जो उन्हें हर साल पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। अगली सुबह कारीगर अपने बेटे को गांव के सबसे पुराने कुएं के पास ले गया। उसने रस्सी से बंधी बाल्टी नीचे डाली, पानी निकाला और फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है यह कुआं एक दिन में इतना गहरा बना होगा? बेटे ने कहा, नहीं, इसे बनाने में कई साल लगे होंगे। कारीगर मुस्कुराया, यही बात दौलत पर भी लागू होती है। लोग बड़े नतीजे चाहते हैं लेकिन छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर उसने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और कहा, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का नियम अपनाओ। बेटा बोला, सिर्फ 1%? इससे क्या फर्क पड़ेगा? कारीगर ने उत्तर दिया, एक दिन का 1% छोटा लगता है लेकिन सैकड़ों दिनों तक यही 1% तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां अचानक सफलता पाने वाले लोग भी नहीं पहुंच पाते। उसने आगे कहा, आज एक पन्ना पढ़ो, आज 100 रुपए बचाओ, आज 20 मिनट नई स्किल सीखो, आज एक बेकार खर्च रोक दो। ये छोटे कदम दिखने में मामूली हैं, लेकिन समय इन्हें असाधारण बना देता है। फिर कारीगर ने बेटे की आंखों में देखकर कहा, याद रखना, अमीर लोग कोई जादू नहीं जानते, वे सिर्फ अच्छे नियमों को इतनी ईमानदारी से निभाते हैं कि समय उनके पक्ष में काम करने लगता है। बेटे ने उसी दिन अपने जीवन का एक नियम बना लिया, मैं हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, चाहे बदलाव कितना भी छोटा क्यों न हो। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उसने बड़े सपनों से पहले छोटी आदतों को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भाग 15 में कारीगर बेटे को वो अंतिम परीक्षा देगा जो बताएगी कि उसने इन 10 एसेट्स की असली सीख समझी या नहीं। अगली सुबह कारीगर ने बेटे से कहा, आज मैं तुम्हें कोई नई सीख नहीं दूंगा, आज सिर्फ एक परीक्षा होगी। दोनों गांव से दूर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। वहां 3 दरवाजे बने हुए थे। पहले दरवाजे पर लिखा था, जल्दी अमीर बनो, दूसरे पर लिखा था, आराम की जिंदगी, और तीसरे पर लिखा था, धैर्य और अनुशासन। कारीगर ने कहा, इन तीनों में से केवल एक दरवाजा तुम्हें ऐसी दौलत देगा जो जीवन भर साथ रहेगी। सोच समझकर चुनो। बेटा कुछ देर तक तीनों दरवाजों को देखता रहा। पहला दरवाजा चमक रहा था, दूसरा बहुत आरामदायक दिखाई दे रहा था, तीसरा बिल्कुल साधारण था। उसने बिना हिचकिचाए तीसरा दरवाजा चुन लिया। कारीगर मुस्कुराया और बोला, आज तुम परीक्षा में सफल हो गए। बेटे ने पूछा, लेकिन इस दरवाजे में ऐसा क्या था? कारीगर ने उत्तर दिया, पहला दरवाजा लालच दिखाता है, दूसरा आलस सिखाता है, लेकिन तीसरा इंसान को ऐसा बनाता है कि दौलत खुद उसके पास आने लगती है। फिर उसने एक अंतिम बात कही, याद रखना, एसेट्स कभी एक दिन में नहीं बनते, वे रोज लिए गए सही फैसलों की ईंटों से बनते हैं। जो इंसान धैर्य नहीं रख सकता वो बड़ी संपत्ति भी नहीं संभाल सकता। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि अमीर बनने का रास्ता तेज नहीं, सही होना चाहिए। कारीगर ने संतोष की सांस ली। उसे पता था कि अब उसके बेटे को किसी विरासत की नहीं, सिर्फ अपने कर्मों की जरूरत है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। साल बीतते गए। अब बूढ़ा कारीगर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चलने के लिए उसे एक लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। एक शाम उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसके हाथ में कोई सोने का संदूक नहीं था, न कोई जमीन के कागज, न कोई छिपा हुआ खजाना,
सिर्फ एक पुरानी कपड़े की थैली थी। उसने वो थैली बेटे के हाथ में रखी। बेटे ने खोला। अंदर वही 10 छोटे पत्थर थे जो वर्षों पहले उसके पिता ने उसे दिए थे। कारीगर मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, इन पत्थरों की कोई बाजार में कीमत नहीं है, लेकिन अगर तुमने इनका अर्थ कभी नहीं भूला तो पूरी दुनिया की दौलत भी तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाएगी। बेटे की आंखें भर आईं। उसने पूछा, पिताजी, अगर मैं कभी रास्ता भूल गया तो? कारीगर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब भी उलझ जाओ अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, जो फैसला मैं लेने जा रहा हूं, क्या वो मेरे किसी एसेट को मजबूत करेगा या उसे कमजोर करेगा? अगर जवाब मिल जाए तो रास्ता भी मिल जाएगा। कुछ पल बाद कारीगर ने आसमान की ओर देखा और अपनी आखिरी सीख दी, बेटा, लोग समझते हैं कि अमीर वो है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में सीखा है कि सबसे अमीर वो है जिसे पैसे का गुलाम नहीं बनना पड़ता। पूरा आंगन शांत हो गया। हवा चल रही थी, बरगद के पत्ते हिल रहे थे और बेटे को महसूस हुआ कि आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी विरासत मिल गई है। वह विरासत किसी तिजोरी में नहीं रखी जा सकती थी, वह उसके विचारों में बस चुकी थी। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं इन 10 एसेट्स को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगा। यही मेरे पिता के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। समय का पहिया घूमता रहा। वर्ष बीत गए। अब वो बेटा जिसने कभी अपने पिता से 10 एसेट्स की सीख ली थी, खुद एक पिता बन चुका था। उसका छोटा बेटा एक दिन दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, मेरे दोस्त के पापा बहुत अमीर हैं, उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, क्या हम उनसे गरीब हैं? पिता मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे अपने बेटे को उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गए जहां कभी उनके पिता उन्हें लाए थे। पेड़ अब पहले से भी विशाल हो चुका था। पिता ने पूछा, क्या इस पेड़ ने कभी किसी से पूछा कि मेरे पास कितनी जमीन है? बेटे ने कहा, नहीं। पिता बोले, फिर भी देखो, कितने लोग इसकी छाया में बैठते हैं, कितने पक्षी इसमें घर बनाते हैं, क्योंकि इसकी पहचान इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके काम से है। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी जेब से वही 10 पत्थर निकाले। वे अब पुराने हो चुके थे, लेकिन उनकी चमक आज भी वैसी ही थी। उन्होंने एक एक पत्थर बेटे के हाथ में रखते हुए कहा, ये पत्थर साधारण है, लेकिन इनका अर्थ असाधारण है। जब भी जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना, पहले इन 10 बातों को याद करना। बेटे ने पूछा, क्या ये पत्थर सचमुच मुझे अमीर बना देंगे? पिता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये पत्थर नहीं, लेकिन इनकी सीख तुम्हें ऐसा इंसान जरूर बनाएगी जिसके पास दौलत भी होगी, सम्मान भी होगा और सुकून भी होगा। सूरज ढल रहा था। बरगद की छाया लंबी होती जा रही थी। उस पल पिता को महसूस हुआ कि उनके पिता की सीख आज भी जीवित है।